syllabus pending hai and you're confused how to complete it, then hi, I'm Priyadav. I got you. In this video, I'll be sharing the proper day-wise, chapter-wise planner for you to complete your syllabus in next 7 days, and it will be very helpful for you. I'm just giving you everything possible, like the chapters, the days, and everything. You just have to follow it, and your syllabus will be completed in just a week. Yes. If you want to know how, then stay till the end. First of all, let me start with what I mean by completing the syllabus. देखो, when I say completing the syllabus, I actually mean that आपको चैप्टर के बारे में पता हो, that you know the concept, the formulas, the storyline, the theory which is in the chapter. You know that क्या है उस चैप्टर में. I mean that by completing the chapter. I'm not saying आप बिल्कुल पॉलिश कर लोगे इन 7 दिनों में चैप्टर्स को, आपसे कोई भी फिंगर टिप्स पे पूछ ले तो आप बता दोगे. नो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट. आई एम सेइंग कि अब आपसे कोई कुछ पूछ ले तो एटलीस्ट यू कैन आंसर इट. यू विल गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट इट एटलीस्ट. एज बोर्ड्स में क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना होता है, तो आपको ना अगर सारे चैप्टर्स आते होंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप कोई क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं ना, कुछ तो लिख के आओगे एंड यूल गेट फ्यू मार्क्स एटलीस्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे, एंड कुछ रिगार्डिंग सा मतलब रिलेटेड सा लिखने पे मार्क्स मिलते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से. सो यस, तो इसके लिए चैप्टर्स आने चाहिए. देखो, बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने प्लानर नहीं बनाया है, बट बहुत इजी भी नहीं है. मतलब इट्स लाइक जब तक तुम करना ना चाहो कोई कुछ नहीं करवा सकता. मैं तो सब कुछ टिप्स पे दे रही हूँ. आई हैड अरेंज द प्लानर इन सच अ वे कि ना चैप्टर्स बैलेंस हो रहे हैं. इफ देयर इज अ हार्ड चैप्टर देन आई हैड अरेंज्ड इट विद अ इजी चैप्टर, लाइक जिससे कि तुम बिल्कुल भी एग्जॉस्ट ना हो चैप्टर्स पढ़ते टाइम. अगर तुम एक चैप्टर बहुत टफ पढ़ रहे हो तो उसके साथ तुम फिर इजी, जिससे तुम कंफ्यूज ना हो. बट एट लास्ट करना तो आपने ही है ना. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी मैजिक बेबी गर्ल. आपने मेहनत करनी पड़ेगी. यू हैव टू पुट एफर्ट्स, यू हैव टू पुट योर टाइम, तभी होगा सिलेबस कंप्लीट. ऐसे नहीं होगा. आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू. मैं तुम्हें बता सकती हूँ दैट यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, यू हैव टू डू दीज चैप्टर्स ऑन दीज डेज एंड योर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड. बट इन द लास्ट यू हैव टू डू इट एट योर ओन. I am not going to come there and I'll be like, oh my god, let me complete your syllabus at, मतलब मैं तुम्हारे टर्न पे नहीं कर सकती ना. मतलब नो वन कैन डू इट ऑन योर बिहाफ, राइट. आई मीन करना तो तुम्हें खुद ही होगा ना. तो लेट मी स्टार्ट. टाइमिंग्स बता देती हूँ. यू हैव टू पुट 3 slots. इट कैन बी इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट. मतलब कैसे भी मैनेज कर लेना. अकॉर्डिंग टू मी आई विल प्रेफर 1 in the morning, 1 in the evening and 1 in the night. Like morning 5 to 7, afternoon 2 to 4, and in the night it can be 8 to 10, according to you. It will be very easy for you. I'm not saying study for 12 hours straight. I'm not saying study for 6 hours straight. No. Have a break, take a chill pill, then study again. But you have to be consistent and you have to put effort. It's the last thing. It cannot be replaced by anything else. You have to do it. After that, उसके बाद ही आपका syllabus पूरा हो पाएगा, right? Okay. So now the planner goes like on day 1. इन मैथ्स आपको सबसे पहले ट्राइंगल्स प्लस प्रोबेबिलिटी, मतलब जो पहला स्लॉट होगा उसमें ट्राइंगल्स एंड प्रोबेबिलिटी. लाइक ट्राइंगल्स थोड़ा हार्ड चैप्टर है तो विद इट प्रोबेबिलिटी बहुत इजीली हो जाएगा. इट्स रियली अ वेरी इजी चैप्टर. उसके बाद इन द साइंस यू विल डू हेरिडिटी. बहुत हाई मार्क्स का चैप्टर है, मतलब लाइक बहुत छोटा सा बहुत इजी चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है. आवर इन्वायरमेंट में भी ऐसे ही है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ही. बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा है, मतलब बड़ा ही जनरल नॉलेज वाले चैप्टर्स हैं. देन प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब ये 3 चैप्टर्स एक दिन में करना है. पहले दिन एनर्जी बहुत हाई होती है तो तुम कर लोगे, नॉट अ रियली वेरी बिग डील. ये तीनों ही चैप्टर बहुत आसान है. 40 मिनट्स अराउंड में एक चैप्टर हो जाएगा, नॉट अ रियली वेरी बिग डील. आराम से हो जाएगा. बस तुम्हें करना है बैठ के, तैयारी से, संयम से, एंड इट विल बी डन. एसएसटी में इट्स नेशनलिज्म इन इंडिया प्लस ग्लोबलाइजेशन. नेशनलिज्म इन इंडिया थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, बट उसी के साथ ग्लोबलाइजेशन बहुत छोटा चैप्टर है तो हो जाएगा. ओके. देन ऑन द डे 2 इट्स चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम प्लस रियल नंबर्स. रियल नंबर्स पहला चैप्टर है तो तुमने क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो भी हो जाएगा. ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट सबको आता ही है. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है इसमें से क्वेश्चन आना पक्का होता है और हाई मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से कर लेना. देन है साइंस में लाइट. सिर्फ एक इकलौता यही चैप्टर दिया है, 2 घंटे में बड़े आराम से हो जाएगा और हाई वेटेज चैप्टर भी है, ठीक है. देन इन एसएसटी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट प्लस पावर शेयरिंग. एक लाइक सिविक्स का और एक ज्योग्राफी का. तो ये दोनों ही चैप्टर लाइक अंडरस्टैंडिंग वाले हैं. तुम थ्योरी पढ़ोगे 1-1 घंटे में दोनों चैप्टर्स हो जाएंगे. ऑन डे 3 इट्स ट्रिग्नोमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगेन हाई वेटेज चैप्टर है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसी के साथ थोड़ा इजी टाइप का चैप्टर है. फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है. बहुत इजीली लाइक ट्रिग्नोमेट्री को तुम अराउंड 1 आवर
20 मिनट्स दे सकते हो एंड 40 मिनट 35 मिनट्स तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को दे सकते हो. विद इट इन साइंस इट्स लाइफ प्रोसेसेस प्लस ह्यूमन आई. अगेन लाइफ प्रोसेसेस को 1 hour 20 मिनट्स एंड 40 मिनट्स अराउंड ह्यूमन आई को. तो बैलेंस हो जाएगा. इट्स नॉट रियली वेरी हार्ड. इन एसिस्टीज डेवलपमेंट प्लस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट 3 चैप्टर्स हैं. थोड़ा टफ हो सकता है बट इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर होते हैं. एसएसटी में इट्स ऑल अबाउट स्टोरी लाइन, इट्स ऑल अबाउट थ्योरी. तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बेसिकली मतलब क्या है. मनी का मतलब क्या है? पैसा. तो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले चैप्टर है, नॉट रियली वेरी हार्ड. और इसके बाद ऑन डे 4 इट्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्लस सर्कल्स. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल्स थोड़ा लाइक 1 hour 10 minutes 50 minutes एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, नॉट रियली वेरी हार्ड. देन इन साइंस इट्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन प्लस एसिड बेस एंड सॉल्ट. 1 घंटे के दोनों चैप्टर हैं बस, और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है चैप्टर्स ये. इन एसएसटी इट्स राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप प्लस फेडरलिज्म. थोड़ा लेंथी चैप्टर है, चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री, बट फेडरलिज्म उसी के साथ एक ईजी सा चैप्टर है, तो दैट्स फाइन. ऑन डे 5 इट्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल प्लस पॉलिनोमियल्स. ये चैप्टर तो इन द स्टार्टिंग ही हम पढ़ते हैं, काइंड ऑफ ईजी चैप्टर्स होते हैं अलजेब्रा के, तो ये 1 घंटे में दोनों हो जाएंगे. इन साइंस इट्स मेटल एंड नॉन मेटल्स प्लस कार्बन एंड कंपाउंड्स. 1 घंटे में दोनों कर लेना, थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स है. हाँ, इन कार्बन कंपाउंड्स कुछ जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें याद करना इंपॉर्टेंट है. वो एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ जाती हैं, रिपीटेडली आती हैं, तो उन्हें याद कर लेना. इन एसएसटी इट्स मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है. प्रिंट मीडिया एंड कल्चर, ये थोड़ा लाइक 45 मिनट समथिंग का चैप्टर होगा. जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, ये भी 40 मिनट समथिंग का चैप्टर होगा. ऑन डे 6 इट्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्लस एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. दोनों ही अराउंड 1 घंटे के चैप्टर्स हैं. एंड इन साइंस इट्स ओनली इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि थोड़ा लेंदी चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब लेंदी इन द सेंस उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ज़्यादा हैं, तो जस्ट दैट. इन एसएसटी इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्लस वाटर प्लस एग्रीकल्चर. तो तीनों ही ज्योग्राफी के चैप्टर हैं, छोटे छोटे से चैप्टर हैं, 40 मिनट समथिंग के, तो यस. ऑन डे 7 ऑन द लास्ट डे इट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस स्टैटिस्टिक्स. क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक अराउंड 1 hour 20 minutes का चैप्टर होगा. और स्टैटिस्टिक्स तो बहुत ईजी चैप्टर है, जस्ट फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला को लगाना सीख लो एंड दैट्स इट. इन साइंस इट्स हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्लस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इन चैप्टर्स में से भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आने ही आने हैं, तो ये चैप्टर्स भी अराउंड 1 hour के होंगे. इन एसएसटी 4 चैप्टर है इस दिन, क्योंकि देखो एसएसटी का सिलेबस ज़्यादा है, उसी के साथ एसएसटी में चैप्टर्स छोटे भी हैं. और एसएसटी के जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी. यू जस्ट हैव टू सी अ वीडियो ऑफ दैट, 1 shot देख लो, तुम्हें समझ आ जाएगा चैप्टर में क्या है. कहानी तो है एक, देयर इज़ अ किंग देयर इज़ अ क्वीन, इट्स जस्ट अ स्टोरी बिना किंग क्वीन की, बट या. There are mineral and energy resources, manufacturing industries, political parties and outcomes of democracy. थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट उसी के साथ और डेज में तुम बैलेंस कर सकते हो ना. कोई चैप्टर ज़्यादा जल्दी हो गया तो उसका आधा घंटा बच गया, तो उसमें तुम कोई और चैप्टर कर लो, लाइक दैट. एक मॉर्निंग में तुमने मैथ्स कर ली तो दिन में साइंस, एंड इन द नाइट यू कैन डू एसएसटी, मतलब अपने हिसाब से द वे यू वांट. एक बार लग के एक स्लॉट तो कर ही सकते हो ना, 1 घंटे के बाद लाइक फॉर 5 minutes यू कैन टेक अ ब्रेक. और चैप्टर्स भी इस तरह से बैलेंस पे हैं कि तुम एक चैप्टर करने के बाद ब्रेक लेने के बाद जब दूसरा चैप्टर करोगे यू विल फील अ न्यू स्टार्ट. तो ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, तुम्हें बस चैप्टर्स को समझना है. चैप्टर्स में बेसिकली है क्या, यू जस्ट हैव टू स्टडी दैम ऑल. और 1 shot देख लो बस. अगर 1 shot नहीं देखना तो नोट्स हो तुम्हारे अपने लिखे हुए, तो उनको पढ़ लो. तुमने कहीं और से नोट्स ले रखे हो वो देख लो, रिफ्रेशर से पढ़ लो. अगर तुम लाइन टू लाइन करना चाहते हो ना, यू आर सेइंग कि एकदम डीपली चैप्टर्स को, रिवीजन में सब कुछ पॉसिबल है. जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे इट विल बी गुड फॉर यू. क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो रिवीजन में करना. जितना ज़्यादा टाइम रिवीजन में दोगे, जितने अच्छे से चैप्टर्स को पॉलिश करोगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. सिलेबस हो जाने के बाद कंप्लीट, जस्ट डू क्वेश्चन प्रैक्टिस. PYQs लगाओ, सैम्पल पेपर्स लगाओ, जितने तुम लगा सकते हो. लाइक देयर इज़ नो लिमिट, जितने लगा लोगे उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा है. तो पहले सिलेबस कर लो, थोड़ा पता चल जाए तुम्हें चैप्टर में है क्या, तुम्हें एक बार पता चल जाए इसमें ये फॉर्मूला लगेगा. रिवीजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो भर के. तुम्हारे पास अगर 1 महीना बचेगा ना, लाइक तुम जिस भी डे से ये 7 day प्लानर स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद अगर तुम्हारे 15-20 दिन भी बच रहे हैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तो 15-20 दिन में तो तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है इसके बाद इन रिवीजन. बट तब तक पहले सिलेबस कर लो. 7 दिन, एटलीस्ट 7 दिन में तो तुम इतना कर ही सकते हो, लाइक सुबह शाम और रात में.
2-2 घंटे का तो स्लॉट देना है, उसके अलावा तो तुम पूरे टाइम कुछ भी करो, नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, बट इतना तो कर ही सकते हो। ओके, अब देखो, आई वॉज हियर टू टेल यू कि करना क्या है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, मतलब मैं अपनी तरफ से जो कर सकती थी आई हैड डन इट। मैंने बहुत दिमाग लगा के चैप्टर्स को बैलेंस करा है। इन द स्टार्टिंग डेज हाई वेटेज वाले चैप्टर्स रखे हैं और उनके साथ बहुत ही ऐसा चैप्टर बैलेंस करा है कि तुम्हें दिक्कत ना हो। इट्स ऑल डन, जितना मैं कर सकती थी आई हैड डन इट। नाउ इट्स ऑल अप टू यू, सब तुम्हें करना है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, हो जाएगा। नॉट रियली वेरी हार्ड, बहुत ईजी है, इतना कर लोगे ना। बेसिक बेसिक चैप्टर पढ़ लिया एक बार और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, इतने में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो विद दैट आई थिंक एवरीथिंग्स डन। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, किसी चीज़ में मेरी हेल्प चाहिए, यू कैन कॉमेंट इट डाउन, आई विल रिप्लाई योर कॉमेंट, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट एनीथिंग विच यू विल आस्क, एंड या, थैंक यू।